बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, कहते हैं कुरैश ने मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फ़ैसला किया। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों से कहा, तुम हमसे 2 गुना खून बहा ले लो और इसकी इजाज़त दे दो कि कुरैश का कोई शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे, ताकि हमें सकून मिल जाए और तुम्हें फ़ायदा पहुँच जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों ने इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया। इस पर कुरैश ने गुस्से में आकर ये तय किया कि तमाम बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब का मुआशरती बायकाट किया जाए, और साथ ही उन्होंने तय किया कि बनु हाशिम को बाज़ारों में ना आने दिया जाए ताकि वो कुछ चीज़ ना खरीद सकें, उनसे शादी ब्याह ना किया जाए और ना उनके लिए कोई सुलह कबूल की जाए, उनके मामले में कोई नरम दिली ना इख्तियार की जाए, यानी उन पर कुछ भी गुजरे उनके लिए दिल में रहम का जज्बा पैदा ना होने दिया जाए। और ये बाइकाट उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक कि बनी हाशिम के लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कुरैश के हवाले न कर दें। कुरैश ने इस मुआहदे की बाकायदा तहरीरी लिखी, इस पर पूरी तरह अमल कराने और इसका एहतराम कराने के लिए इसको काबे में लटका दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शैब अबी तालिब की तफसील बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़ानदान के लिए 3 साल कैसे मुश्किल थे, और साथ में हम आपको हबशा की दूसरी हिजरत के बारे में भी बताएंगे जो उसी अरसे के दौरान हुई। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इंतहाई मुश्किल साल थे, जिनके बारे में सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वीडियो नहायत ही ईमान अफरोज़ है, लिहाजा वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखिएगा। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इस मुआहदे के बाद अबू लहब को छोड़कर तमाम बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब शैब अबी तालिब में चले गए। ये मक्का से बाहर एक घाटी थी। अबू लहब चूँकि कुरैश का पक्का तरफदार था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन भी था, इसलिए उसे घाटी में जाने पर मजबूर ना किया गया। यूँ भी उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे में कुरैश का साथ दिया था, उनकी मुखालफत नहीं की थी। दोस्तों, यूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैब अबी तालिब में महसूर हो गए। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 46 साल थी। बुखारी में है कि उस घाटी में मुसलमानों ने बहुत मुश्किल और सख्त वक्त गुजारा। कुरैश के बाइकाट की वजह से उन्हें खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलती थी। सब लोग भूख से बेहाल रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने घास फूस और दरख्तों के पत्ते खाकर ये दिन गुजारे। जब भी मक्का में बाहर से कोई काफ़िला आता तो ये मजबूर और बेकस हजरात वहाँ पहुँच जाते ताकि उनसे खाने पीने की चीज़ें खरीद लें, लेकिन साथ ही अबू लहब वहाँ पहुँच जाता और कहता, लोगो मोहम्मद के साथी अगर तुमसे कुछ खरीदना चाहें तो उस चीज़ के दाम इस कदर बढ़ा दो कि तुमसे कुछ खरीद ना सकें। तुम लोग मेरी हैसियत और ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह जानते हो। चुनाचे वो ताजिर अपने माल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते और हजरात नाकाम होकर घाटी में लौट आते। वहाँ अपने बच्चों को भूख और प्यास से बिलखता तड़पता देखते तो आंखों में आंसू आ जाते। उधर बच्चे उन्हें खाली हाथ देखकर और ज़्यादा रोने लगते। अबू लहब उन ताजिरों से सारा माल खुद खरीद लेता। यहाँ ये बात जहन नशीन कर लें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान के लोग कुरैश के इस मुआहदे के बाद हालात का रुख देखते हुए खुद उस घाटी में चले आए थे। ये बात नहीं कि कुरैश मक्का ने उन्हें गिरफ्तार करके वहाँ कैद कर दिया था। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहजा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान और मुसलमानों को किस कदर मुश्किल वक्त गुजारना पड़ा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसी बाइकाट के दौरान बहुत से मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए। यह हबशा की तरफ दूसरी हिजरत थी। इस हिजरत में 38 मर्दों और 12 औरतों ने हिस्सा लिया। उन लोगों में हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। उनमें मक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उबैदुल्लाह बिन जहश और उसकी बीवी उम्मे हुबीबा बिनते अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। ये उबैदुल्लाह बिन जहश हबशा जाकर इस्लाम से फिर गया था और उसने ईसाई मज़हब इख्तियार कर लिया था। उसी हालत में उसकी मौत वाक़ई हुई। उसकी बीवी उम्मे हुबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम पर रहीं। उनसे बाद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। उन मुसलमानों को हबशा में बेहतरीन पनाह मिल गई। इस बात से कुरैश को और ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उन्होंने उनके पीछे हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अमारा बिन वलीद को भेजा ताकि वहाँ जाकर हबशा के बादशाह को हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाद में मुसलमान हुए। ये दोनों हबशा के बादशाह नजाशी के लिए बहुत से तहाइफ लेकर गए। बादशाह को तहाइफ पेश किए। तहाइफ में कीमती घोड़े और रेशमी जुब्बे शामिल थे। बादशाह के अलावा उन्होंने पादरियों और दूसरे बड़े लोगों को भी तोहफे दिए ताकि वो सब उनका साथ दें। बादशाह के सामने दोनों ने उसे सजदा किया।
बादशाह ने उन्हें अपने दाएं बाएं बिठा लिया। अब उन्होंने बादशाह से कहा, हमारे ख़ानदान के कुछ लोग आपकी सरजमीन पर आए हैं। ये लोग हमसे और हमारे माबूदों से बेजार हो गए। उन्होंने आपका दीन भी इख्तियार नहीं किया। ये एक ऐसे दीन में दाखिल हो गए जिसको ना हम जानते हैं ना आप। अब हमें कुरैश के बड़े सरदारों ने आपके पास भेजा ताकि आप उन लोगों को हमारे हवाले कर दें। यह सुनकर नजाशी ने कहा, वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा, आप ही के यहाँ हैं। नजाशी ने उन्हें बुलाने के लिए फ़ौरन आदमी भेज दिए। ऐसे में उन पादरियों और दूसरे सरदारों ने कहा, आप उन लोगों को उन दोनों के हवाले कर दें, इसलिए कि उनके बारे में ये ज़्यादा जानते हैं। नजाशी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पहले मैं उनसे बात करूंगा कि वो किस दीन पर हैं। अब मुसलमान दरबार में हाजिर हुए। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने साथियों से कहा, नजाशी से मैं बात करूंगा। उधर नजाशी ने तमाम ईसाई आलिमों को दरबार में तलब कर लिया था ताकि मुसलमानों की बात सुन सकें। वो अपनी किताबें भी उठा लाए थे। मुसलमानों ने दरबार में दाखिल होते वक्त इस्लामी तरीके के मुताबिक सलाम किया, बादशाह को सजदा न किया। इस पर नजाशी बोला, क्या बात है, तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ौरन बोले, हम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान एक रसूल भेजे हैं और हमें हुक्म दिया कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा न करो। अल्लाह के रसूल की तालीम के मुताबिक हमने आपको वही सलाम किया जो जन्नत वालों का सलाम है। नजाशी इस बात को जानता था, इसलिए कि बात इंजील में थी। उसके बाद हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। उस वक्त हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नजाशी को भड़काने के लिए उससे कहा, ये लोग इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे मुख्तलिफ अकीदा रखते हैं। ये उन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते। इस पर नजाशी ने पूछा, तुम लोग ईसा इब्ने मरियम और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, उनके बारे में हम वही कहते हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कि वो रूह अल्लाह और कलामतुल्लाह हैं और कंवारी मरियम के बतन से पैदा हुए। फिर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बादशाह के दरबार में ये तकरीर की, ए बादशाह, हम एक गुमराह कौम थे, पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार जानवरों का गोश्त खाते थे, बेहयाई के काम करते थे, रिश्तेदारों के हकूक़ गसब करते थे, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे। हमारा हर ताकतवर आदमी कमज़ोर को दबा लेता था। ये थी हमारी हालत। फिर अल्लाह ताला ने हम में उसी तरह एक रसूल भेजा जैसा कि हमसे पहले लोगों में रसूल भेजे जाते रहे। ये रसूल हम ही में से हैं। हम उनका हसब नसब, उनकी सच्चाई और पाक दामनी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया कि हम उसे एक जाने, उसकी इबादत करें और ये कि अल्लाह के सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं हम उन्हें छोड़ दें। उन्होंने हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, रोज़े रखें। उन्होंने हमें सच बोलने, अमानत पूरी करने, रिश्तेदारों की खबरगिरी करने, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने, बुराइयों और खून बहाने से बचने और बदकारी से दूर रहने का हुक्म दिया। इसी तरह गंदी बातें करने, यतीमों का माल खाने और घरों में बैठने वाली औरतों पर तोहमत लगाने से मना फरमाया। हमने उनकी तस्दीक की, उन पर ईमान लाए और जो तालीमात वो लेकर आए उनकी पैरवी की। बस इस बात पर हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई ताकि हमें फिर पत्थरों की पूजा पर मजबूर कर सकें। इन लोगों ने हम पर बड़े बड़े जुल्म किए, नए से नए जुल्म ढाए, हमें हर तरह तंग किया। आखिरकार जब उनका जुल्म हद से बढ़ गया और ये हमारे दीन के रास्ते में रुकावट बन गए तो हम आपकी सरजमीन की तरफ निकल पड़े। हमने दूसरों के मुकाबले में आपको पसंद किया। हम तो यहाँ ये उम्मीद लेकर आए हैं कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं होगा। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकरीर सुनकर नजाशी ने कहा, क्या आपके पास अपने नबी पर आने वाली वही का कुछ हिस्सा मौजूद है? हाँ, मौजूद है। जवाब में हज़रत जाफ़र बोले, वो मुझे पढ़कर सुनाए। नजाशी बोला। इस पर उन्होंने कुरान करीम से सूरह मरियम की चंद इब्तदाई आयात पढ़ी। आयात सुनकर नजाशी और उसके दरबारियों की आंखों में आंसू आ गए। नजाशी बोला, हमें कुछ और आयात सुनाओ। इस पर हज़रत जाफ़र ने कुछ और आयात सुनाई। तब नजाशी ने कहा, अल्लाह की कसम, ये तो वही कलाम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। खुदा की कसम, मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। इस तरह कुरैशी वफ्द नाकाम लौटा। दोस्तों, दूसरी तरफ मक्का के मुसलमान उसी तरह घाटी शैब अबी तालिब में मुकीम थे। वो उसमें 3 साल तक रहे। ये 3 साल बहुत मुसीबतों के साल थे। उसी घाटी में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए। ये हालात देखकर कुछ नरम दिल लोग भी गमगीन होते थे। ऐसे लोग कुछ खाना पीना उन हजरात तक किसी न किसी तरह पहुँचा दिया करते थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी कि कुरैश के लिखे हुए मुआहदे को दीमक ने चाट लिया है। मुआहदे के अल्फाज में सिवाय अल्लाह के नाम के और कुछ बाकी नहीं बचा।
आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात अबू तालिब को बताई। अबू तालिब फ़ौरन गए और कुरैश के लोगों से कहा, तुम्हारे अहदनामे को दीमक ने चाट लिया है और यह खबर मुझे मेरे भतीजे ने दी है। इस मुआहदे पर सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया है। अगर बात इसी तरह जैसा कि मेरे भतीजे ने बताया तो मामला ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर तुम अब भी बाज ना आए तो फिर सुन लो, अल्लाह की कसम, जब तक हम में आखिरी आदमी भी बाकी है उस वक्त तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये सुनकर कुरैश ने कहा, हमें तुम्हारी बात मंजूर है, हम मुआहदे को देख लेते हैं। उन्होंने मुआहदा मंगवाया, उसको वाकई दीमक चाट चुकी थी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। इस तरह मुशरिक इस मुआहदे से बाज आ गए। दोस्तों, कहते हैं कि मुआहदा जिस शख्स ने लिखा था उसका हाथ शल हो गया था। मुआहदे का ये हाल देखने के बाद कुरैशी लोग शैब अबी तालिब पहुंचे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों से कहा, आप अपने अपने घरों में आ जाएं, मुआहदा अब ख़त्म हो गया है। इस तरह 3 साल बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अपने घरों को लौट आए और जुल्म का ये बाब बंद हुआ। दोस्तों, शैब अबी तालिब के बारे में आपको बताते चलें कि मक्का के करीब एक पहाड़ की घाटी का नाम है, जहाँ 7 नबी मुताबिक सितंबर 615 में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ानदान बनु हाशिम को पनाह लेनी पड़ी। ये नतीजा था उस जालिमाना मंसूबे का जो कुरैश मक्का ने दावत इस्लामी की आवाज़ को दबाने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए बनाया था, यानी बनु हाशिम से हर तरह के ताल्लुकात तोड़ लिए जाएं। ये सोशल बॉयकॉट मुहर्रम 10 नबवी तक तकरीबन 3 साल जारी रहा। इस दौरान में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान को निहायत मुश्किलात का सामना रहा, जिसका तफसीली तज़किरा आपने मुलाहज़ा किया। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अंबिया कराम के किस्से इसलिए सुनाए हैं कि हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के उन बरगज़ीदा और नेक लोगों के रास्ते पर गुजारें। आएँ हम सब मिलकर एक दुआ करते हैं और आप सब मेरी दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा। क्या पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसकी आमीन पर हम सब के लिए कबूलियत का फ़ैसला फरमा दें। दुआ से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि एक बार इखलास के साथ खातमुन नबीन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तमाम अंबिया कराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उन पर अरबों खरबों दरूद व सलाम हो, जिन अजीम हस्तियों की वजह से ये अजीम दीन हम सब तक पहुँचा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ऐ अल्लाह, दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और तमाम मोमिन मर्दों और तमाम मोमिन औरतों पर और तमाम मुसलमान मर्दों और तमाम मुसलमान औरतों पर। ऐ हमारे रब, दरूद व सलाम हो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, अज़वाज मुतहरात, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, उलमा कराम, औलिया कराम, सूफिया कराम, तमाम नेक लोग और उम्मत के तमाम मुसलमानों पर। ऐ अल्लाह, तमाम उम्मत के मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाएँ, ख़ास तौर पर मेरी, आपकी, हमारे वालदैन, हमारी औलाद और हमारे दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की, और हम सब की तौबा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। ऐ हमारे रब, कभी किसी का मोहताज न करना, सेहत वाली ज़िंदगी, आफ़ियत वाला मामला और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाएँ। ज़िंदगी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने वाला बना दें और मरने से पहले पहले मरने की तैयारी करने वाला बना दें। जिनके वालदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिनके वालदैन या उनमें से कोई भी फौत हो चुके हैं तो अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और उनको जन्नत में आला और बुलंद मर्तबा अता फ़रमाए। जिनके वालदैन ज़िंदा हैं, उनकी औलाद को उनका बेहतरीन खिदमतगार और फरमाबरदार बना दें। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फजल व करम फरमाए। ऐ अल्लाह, अपने गैब से हमारे तमाम मसाइल हल फरमाए। जो हजरात बे औलाद हैं, उनको नेक साले दीनदार औलाद अता फरमा। जो बच्चियाँ शादी की मुंतज़िर हैं, उनको नेक और दीनदार शोहर अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बेटियों के नसीब अच्छे कर दे। ऐ अल्लाह, जो माली मुश्किलात से दो चार हैं, उनकी माली परेशानियाँ दूर फरमा। काम, रोज़गार, कारोबार में बरकतें अता फरमा। ऐ हमारे रब, हम सब से राज़ी हो जा, हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे और हमें कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाला और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने वाला बना दे। सामीन में से जिसकी भी जो जायज़ हाजत हो, ऐ अल्लाह उसे कबूल फरमा।
आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बरकत नाजिल फरमा जैसे तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर बरकत नाजिल की, बेशक तू तारीफ़ के लायक और बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।